अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद शुएब तालिब और आप देख रहे हैं MST एकेडमी। आज हम लाए हैं आपके लिए 9th क्लास चैप्टर नंबर 6 के बुक एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन। तो आइए अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। डिफाइन डाटा कम्युनिकेशन एंड लिस्ट इट्स की कंपोनेंट्स। डाटा कम्युनिकेशन क्या है और उसके कंपोनेंट्स के नाम बताएं। तो राइट आंसर है डाटा कम्युनिकेशन जो होती है ये सेंडर और रिसीवर के दरमियान बातचीत या डाटा जो होता है उसको ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल होती है और ये डाटा कम्युनिकेशन मीडियम के थ्रू ट्रांसफ़र होता है। इसके 5 कंपोनेंट होते हैं, एक सेंडर भेजने वाला, एक रिसीवर रिसीव करने वाला, एक मैसेज होता है और एक प्रोटोकॉल होते हैं और एक मीडियम होता है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द राउटर, रोल ऑफ राउटर इन कंप्यूटर नेटवर्क। तो नेटवर्क के अंदर राउटर का क्या किरदार होता है। तो राउटर वर्क लाइक अ स्मॉल ट्रैफिक कंडक्टर दैट डायरेक्ट डाटा ट्रैफिक ओनली टू द इंटेंडेड डेस्टिनेशन, कि जो उसका असल डेस्टिनेशन है उसकी तरफ जो डाटा है उसको भेजता है। ये कैसी स्मॉल ट्रैफिक डिवाइस होती है। इसका मेन मकसद क्या होता है कि एक अच्छा रास्ता कौन सा होगा डाटा को भेजने के लिए, ठीक है, उसके डेस्टिनेशन तक भेजने के लिए डाटा के लिए कौन सा रास्ता सबसे अच्छा होगा। व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ नेटवर्क लेयर इन OSI मॉडल, कि OSI मॉडल जो है उसके अंदर नेटवर्क लेयर जो है उसका क्या फंक्शन होता है। तो नेटवर्क लेयर जो होती है ये डाटा को ट्रांसफ़र करने में का ज़िम्मेदार होती है मुख्तलिफ नेटवर्क्स के दरमियान। इट डिटरमाइंस द बेस्ट पाथ, ये बेस्ट पाथ को फाइंड करती है डाटा के लिए टू ट्रैवल फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, जो भेज रहा है उससे लेकर जहाँ भेजना है उस तक जो बेहतर रास्ता होगा उसको फाइंड करता है नेटवर्क लेयर जो होती है। नेक्स्ट है पैकेट स्विचिंग और सर्किट स्विचिंग, इसके दरमियान फ़र्क बताना है। तो पैकेट ट्रैवल्स इंडिपेंडेंटली एंड कैन टेक डिफरेंट राउटर्स, अगर वो खुद जो इंडिपेंडेंटली पैकेट्स मूव करे और मुख्तलिफ पाथ जो है रूट जो है वो टेक करे तो वो होता है पैकेट स्विचिंग, ठीक है। और इट इज़ हाईली एफिशिएंट इन रिसोर्स सोर्सेज यूजेस, और इसमें इंटरनेट वाईफाई लैन इसकी एग्जांपल है। जबकि सर्किट स्विचिंग क्या है, इसमें डाटा फ्लो करता है अलोंग अ फिक्स्ड पाथ, एक फिक्स्ड पाथ पे थ्रू आउट द कॉल। इट इज़ लो एफिशिएंट इन रिसोर्सेज यूज़, ये लेस एफिशिएंट होता है जैसे कि एग्जांपल में ट्रेडिशनल टेलीफोन नेटवर्क्स। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, यानी DHCP। तो DHCP जो होता है ये ऑटोमेटिकली IP एड्रेस को असाइन करता है, किसको, एक डिवाइस को जब वो नेटवर्क के साथ अटैच होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे व्हेन अ डिवाइस कनेक्ट टू वाईफाई नेटवर्क, जब एक डिवाइस जो है वो वाईफाई नेटवर्क की मदद से वाईफाई नेटवर्क के साथ कनेक्ट होती है तो DHCP जो होता है ये उसको एक IP एड्रेस प्रोवाइड करता है उसकी पहचान के लिए। नेक्स्ट है हाउ डज इनकैप्सुलेशन इंश्योर्स सिक्योर कम्युनिकेशन इन नेटवर्क। तो इनकैप्सुलेशन जो होता है ये कैसे आपको यकीन दिलाता है कि आपकी जो कम्युनिकेशन नेटवर्क के अंदर है वो सिक्योर है। तो ये इनकैप्सुलेशन जो होता है ये डाटा को रैप कर देता है विद इंक्रिप्शन, इंक्रिप्शन की मदद से अथेंटिकेशन एंड एरर चेकिंग इंफॉर्मेशन विच प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द ऑथराइज्ड एक्सेस एंड टेम्परिंग यूजिंग ट्रांसमिशन। नेक्स्ट है TCP और UDP, इनके दरमियान क्या फ़र्क है। तो याद रखिएगा जो ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल कंट्रोल प्रोटोकॉल TCP जो है ये इंश्योर रिलायबल डाटा ट्रांसफ़र, ये डाटा ट्रांसफ़र के लिए रिलायबल होता है। यहाँ पे आप TCP लिखेंगे और यहाँ पे UDP। और जो यूज़र डाटा ग्राम प्रोटोकॉल होता है UDP ये फास्टर होता है लेकिन लेस रिलायबल होता है डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए। नेक्स्ट है इनक्रिप्शन के फ़ायदे बताने हैं नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर। तो इनक्रिप्शन कन्वर्ट कर देती है आपको आपके डाटा को एक सिक्योर फॉर्मेट में जिसको सिर्फ वही पर्सन पढ़ सकता है या समझ सकता है जिसके पास असल शख्स ने, ऑथराइज्ड पर्सन ने एक करेक्ट की दी होगी उसको डिकोड करने की। उस मैसेज को वापस डिकोड करने के लिए जिसके पास की होगी
वही उस मैसेज को अच्छे तरीके से पढ़ सकेगा। तो ये एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी देता है। नेक्स्ट है, आपने स्टार टोपोलॉजी के फ़ायदे बताने हैं। तो स्टार टोपोलॉजी की इंस्टॉलेशन आसान होती है, इसको मेंटेन करना आसान होता है। इसमें अगर एक डिवाइस ख़राब हो जाए तो दूसरों को कोई असर नहीं होता। इसमें डिवाइस को ऐड करना या रिमूव करना आसान होता है। ये इसके 3 फ़ायदे हैं। हाउ डू फायरवॉल कंट्रीब्यूट टू नेटवर्क सिक्योरिटी। तो नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर फायरवॉल जो है वो कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं। तो फायरवॉल जो होते हैं ये एक बैरियर के तौर पे इस्तेमाल होते हैं बिटवीन ट्रस्टेड इंटरनल नेटवर्क्स के और अनट्रस्टेड एक्सटर्नल नेटवर्क के दरमियान, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि एक सिक्योरिटी चेक पॉइंट होता है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।